AMR plus to be V3, was were plus to be V3, have has plus to be V3, had plus to be V3, need needs plus to be V3, able plus to be V3। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसके साथ टू बी प्लस V3 प्रयोग करते हैं। बहुत जरूरी है सीखना यह कॉन्सेप्ट। इसे सीखने के बाद अंग्रेजी आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ AMR प्लस टू बी प्लस V3, मतलब AMR के साथ टू बी V3 का प्रयोग करेंगे। इसका मीनिंग होगा कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाने वाला है और कोई काम करना बाकी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई काम किया जाना है, मतलब उस काम का प्लानिंग हो गया है। अब उस काम का प्लानिंग हो गया है लेकिन काम होना बाकी है, काम अभी हुआ नहीं है। अब ये जो काम बताया जाएगा ये सेंटेंस बनाया जाएगा पैसिव में। अब ये पैसिव क्या होता है? पैसिव वॉइस होगा, जो काम किसी के द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर फोकस रहेगा काम पर, ना कि काम करने वाला पर। जिससे हम बात करते हैं यह कमरा साफ किया जाना है, यहाँ पर फोकस है यह कमरा पर और यह कमरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। कमरा साफ अपने तो नहीं होगा, कोई करेगा, लेकिन कौन करेगा उसका कोई पता नहीं है। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो काम होगा उस पर असर पड़ेगा और जो यहाँ पर बात किया जाएगा, जो काम होगा कमरा साफ करना, कमरा पर फोकस, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी पर फोकस, किताब खरीदना, किताब पर फोकस, मतलब किसी नाउन पर फोकस होगा। तो सेंटेंस सुनाते हैं। दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाना है, मतलब प्लानिंग हो गया है कि ये कमरे साफ किए जाने हैं, बट हुआ नहीं है, बस बताया जा रहा है। किताबें खरीदी जाने वाला है, द बुक्स आर टू बी बॉट। अब यहाँ पर देखिए AMR किसके साथ प्रयोग होता है ये तो आप बेहतर समझते होंगे। इज प्रयोग करेंगे ही सी इट किसी नाउन सिंगुलर के साथ, एम प्रयोग करेंगे आई के साथ और आर प्रयोग करेंगे वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ। गली सजाई जाने वाली है, द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। यहाँ पर द स्ट्रीट, द बुक्स, द रूम ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ लगेगा। और यहाँ पर जो भी वर्ब होगा, कमरा साफ करना वर्ब है तो साफ करना का क्लीन का थर्ड फॉर्म, खरीदना वर्ब है, खरीदना का थर्ड फॉर्म बॉट, सजाना वर्ब है, सजाना का वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड। इससे प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। was were प्लस टू बी और इसके बाद V3 का प्रयोग। मीनिंग होगा कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाने वाला था, मतलब पास्ट में कोई काम की प्लानिंग हुआ था लेकिन काम नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, वो काम किया नहीं गया, वो काम करना बाकी रह गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस के तहत बनाए जाएंगे। सेंटेंस काफी आसान है, चलिए देखते हैं। पत्र लिखा जाने वाला था लेकिन नहीं लिखा गया, तो सेंटेंस बनेगा द लेटर वॉज टू बी रिटन। तुम पिटाई खाने वाले थे, यू वर टू बी बीटन। यह प्रश्न हल किया जाना था, दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड। यहाँ पर दिस क्वेश्चन, यू, द लेटर ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद वॉज टू बी, वर टू बी, वॉज टू बी, इसके बाद V3 ऐसे प्रयोग होगा। अगला है हैव, हैज के साथ टू बी और इसके बाद भी V3 आएगा। अब इसका प्रयोग हम जब करेंगे कोई काम करना अर्जेंट है, जब कोई काम करना अर्जेंट है और उस काम का प्लानिंग हो गया हो, वहां पर आप हैज हैव के साथ टू बी V3 अन्यथा AMR के साथ टू बी V3 लगा सकते हैं। मीनिंग सेम रहेगा, किया जाना है,
और इज एम आर के साथ टू बी वी3 आएगा, उसमें भी मीनिंग सेम रहेगा, कोई काम किया जाना है। कंप्यूटर सीखा जाना है, द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नेड, लर्नेड यहाँ पर वी3 हो जाएगा। सब्जी खरीदा जाना है, द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट, कपड़े धोया जाना है। द क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, यहाँ पर वॉश्ड वी3 हो जाएगा। गली सजाई जानी है, द स्ट्रीट हैज टू बी डेकोरेटेड। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे, काफी आसान है सेंटेंस बनाना और ऐसे ही बना सकते हैं। अगला है हैड टू बी और इसके बाद भी वी3 आएगा। मतलब टॉपिक है कि टू बी वी3 का प्रयोग अलग अलग तरीके से कब और कहां किया जाए। तो कोई काम किया जाना था, ये भी सेंटेंस पास्ट की बातें करेगा। जैसे चोरों को पकड़ा जाना था, पास्ट में कोई काम किया जाना था और वो काम करना अर्जेंट था, लेकिन वो काम किसी कारणवश नहीं हो पाया, उससे बताते हैं। चोरों को पकड़ा जाना था, द थीव्स हैड टू बी कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगा। किताबें सही से पढ़ा जाना था, बुक्स हैड टू बी रेड प्रॉपरली। उन लोगों को दंडित किया जाना था, दे हैड टू बी पनिश्ड, ये पनिश्ड जो है वी3 हो जाएगा, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड। इसमें बताया जा रहा है कि कोई काम करना जरूरी था लेकिन वो काम नहीं हो पाया, उससे आप पास्ट की चीजें प्रेजेंट में बोल रहे हैं। अगला है नीड या नीड्स प्लस टू बी और इसके बाद वी3 लगाएंगे और मीनिंग होगा कोई काम किए जाने की जरूरत है। इसे समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत है। मेडिसिन्स नीड टू बी टेकन ऑन टाइम, काम जल्दी खत्म किए जाने की जरूरत है। द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून, यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है। वंस द मीटिंग नीड्स टू बी डन हियर, यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं और सेंटेंस बनाना काफी आसान है, समझना है कॉन्सेप्ट आखिर कैसा है और सेंटेंस क्या कहना चाहता है, किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। एबल टू प्लस बी और इसके बाद वी3, मतलब एबल टू बी वी3, इसका मतलब होगा कि कोई काम मतलब किसी चीजों में होने या बनने में समर्थ होना। जैसे वो डॉक्टर बनने में समर्थ है क्योंकि बहुत मेहनती है और उसका इंटरेस्ट मेडिसिन में है, तो बोलेंगे ही इज एबल टू बी अ डॉक्टर। रवि खिलाड़ी बनने में समर्थ है क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है, खेलने में उसका मन ज्यादा लगता है, इंटरेस्ट उसका खेलने में है, तो वहां पर आप लगाएंगे एबल टू बी और वी3। इससे रवि इज एबल टू बी अ प्लेयर, लेकिन वी3 तब लगाएंगे जब कोई काम होने की बात करेंगे। यहाँ पर कोई काम होने की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी पोस्ट को लेने की बात हो रही है और जब कोई पोस्ट को लेने की बात होगी तब वहां पर कोई नाउन आएगा, तो वही करेंगे टू बी प्लस नाउन कर देंगे। आकाश गायक बनने के योग्य है या समर्थ है, आकाश इज एबल टू बी अ सिंगर, तो ऐसे बना सकते हैं। सेंटेंसेस काफी आसान है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।